Hello friends, my name is Jatin and welcome to my channel The अवधूत आनंद। आज का टॉपिक है शास्त्र। इस टॉपिक पे हमेशा से ही भाव मार्गी और ज्ञान मार्गी साधकों का मतभेद रहा है, लेकिन आज जो मैं बातें आपको बताऊंगा उससे आपको यह निर्णय लेना बहुत ही सरल हो जाएगा कि आपको शास्त्र पढ़ने चाहिए या नहीं। क्या शास्त्र आपको आध्यात्मिक बनाते हैं? आखिर शास्त्र का उद्देश्य क्या है और शास्त्र किस प्रकार के व्यक्ति को पढ़ने चाहिए, और आखिर हम किस ग्रंथ को, किस किताब को या किस प्रकार के ज्ञान को शास्त्र कह सकते हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। बचपन से ही मेरी शास्त्रों में रुचि रही है, क्योंकि मेरे पिता को शास्त्रों में काफी रुचि रही है, और जब मैं छोटा था तब वह जो भी शास्त्र का अध्ययन कर रहे होते थे, कोई कहानी या कोई भी ज्ञान की बात, वो मुझसे शेयर करते थे, और इस तरह मेरी भी शास्त्रों में रुचि हो गई। और समय के साथ मेरे गुरु, मेरे आराध्य की कृपा से मुझे अलग अलग प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ, और इस प्रकार मुझे विश्वास दिलाया गया है कि मैं शास्त्रों पे एनालिसिस करने योग्य हूं। दोस्तों, एक बात मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि शास्त्र प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने चाहिए। यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, और जब तक आप पढ़ेंगे ही नहीं, आप ये फैसला कैसे ले पाएंगे कि आखिर वो सही हैं, गलत हैं, आपके लिए उपयोगी है या नहीं। दोस्तों, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ में उनकी विचारधाराओं के अनुसार सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने शास्त्र लिखे हैं। इसलिए कुछ शास्त्र हैं जो भाव मार्ग पे बेस्ड हैं, वह भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, और कुछ शास्त्र हैं जो ज्ञान के सिद्धांतों से भरे हुए हैं, और जिनका आप अध्ययन करते हैं तो आपको ज्ञान मार्ग में सहायता प्राप्त होती है। इसी प्रकार बहुत से ऐसे शास्त्र हैं या बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो सिर्फ सिद्धों के, संतों के या उन पराशक्तियों के ध्यान के अनुभव पे आधारित हैं, जिनको पढ़ने से किसी भी ध्यान मार्गी साधक को सहायता प्राप्त होती है। और मैं तो धार्मिक किताबों के साथ साथ फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र की भी किताबों को शास्त्र का ही दर्जा देता हूं। मेरे हिसाब से शास्त्र किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, कहीं ना कहीं सबका एक ही उद्देश्य है, और वो यह है कि मनुष्य को इस बात पे भरोसा दिलाना, मनुष्य को यह अनुभूति करा देना कि संसार में जितनी भी टेंजिबल चीजें आप देख रहे हैं, जिसे आप समझ सकते हैं, जिसे आप सोच सकते हैं, वो एक सीमित ज्ञान है, और कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो इससे परे हैं। अर्थात शास्त्र ना केवल आपको इस संसार का, इस जीवन का सत्य बताते हैं, बल्कि आपको वह भी बताते हैं जो शायद हम अपने सामान्य ज्ञान या अपनी इन आंखों से ना देख सकें। दोस्तों, मेरे मुताबिक शास्त्रों को 3 अंगों में विभाजित किया जा सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्चर्स इन दिस वर्ल्ड। पहली कैटेगरी है भाव मार्गियों की। इन शास्त्रों को पढ़ के हमें ईश्वर में विश्वास होता है और उनसे प्रेम जागृत होता है। दूसरी कैटेगरी है ज्ञान खंड की, जहां पे व्यक्ति को लौकिक अथवा परलौकिक जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, और जहां पे हर चीज लॉजिक के साथ समझाई गई है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है कर्म खंड की। ये वो शास्त्र हैं जो मोस्टली हमें वे ऑफ लिविंग या फिर जीवन जीने का तरीका बताते हैं। इनमें कर्मकांड भी है, लाइफ से जुड़े हुए डिसिप्लिन्स भी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो सब इन शास्त्रों में मेंशन्ड होता है। लेकिन प्रकार कोई भी हो, मेरे हिसाब से अगर आपको अध्यात्म का अनुसरण करना है, अगर आप इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो शास्त्र एक बहुत अच्छी शुरुआत है। क्योंकि अगर आप भक्ति मार्गी हैं तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण शास्त्रों में मिल जाएंगे, ऐसी बहुत सी स्टोरीज मिलेंगी जो आपका भगवान में प्रेम और ज्यादा मजबूत कर देंगी।
यदि आप ज्ञान मार्गी हैं तो शास्त्र को पढ़ के आपको ऐसा जरूर लगेगा कि ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे, जितना विवेचन करते जाएंगे, उतना ही ज्ञान गहरा होता जाएगा। अगर आप ध्यान मार्गी हैं तब भी शास्त्र आपके लिए सहायक है। शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की ध्यान करने की विधियां बताई गई हैं और हमारे पुरातन ऋषि मुनियों के जो अनुभव हैं वह उनमें संग्रहित हैं। इसलिए इस रास्ते पे आगे बढ़ने का पहला कदम शास्त्र मेरे हिसाब से तो उचित है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न जो बुद्धिजीवी लोगों को परेशान करता है, शास्त्र पढ़ के ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो शायद लॉजिकली सही ना लगे, और वो प्रश्न ये है कि जब शास्त्र लिखे गए थे उनमें बताई गई घटनाएं, उनमें दिया हुआ विवरण, ये ना तो हमने अपने आंखों से देखा है और ना ही अपने कानों से सुना है। तो फिर इनकी ऑथेंटिसिटी या इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये कैसे मान लिया जाए? और इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही उत्तर है कि जब आप किसी भी शास्त्र का सही मायने में अध्ययन करते हैं, अगर आपके अंदर सच में ज्ञान को जानने की चाहत है, अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो शास्त्र पढ़ के देखें। और मेरा यह विश्वास है कि आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर महसूस होगा। और अगर ये बदलाव आपको महसूस हो तो इसे सच मानिएगा और इस राह पे आगे बढ़ जाइए। और अब बात आती है कि आखिर हम कौन सा शास्त्र का अध्ययन करें, कौन सी किताब पढ़ें, किसकी माने किसकी ना माने। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि कहीं एक बात एक शास्त्र में सही बताई गई है और वहीं दूसरे शास्त्र में वह बात गलत बताई गई है। दोस्तों, मेरे हिसाब से शुरुआती तौर पे किसी भी साधक को वही शास्त्र चुनने चाहिए जो वैचारिक रूप से, पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वीकृत किए गए हैं। मेरे कहने का मतलब है, अध्यात्म जगत में शुरुआत में भटक जाना बहुत ही सरल होता है और अक्सर साधक भटक भी जाते हैं। इसलिए आप एक ही शास्त्र का चयन करें और उस शास्त्र का चयन करें जो आपके घर में या आपकी गुरु प्रथा में पहले से चलते आ रहे हो। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर जर्नी की शुरुआत में ही आप अपने माइंड से लड़ने लग जाएंगे तो शायद आप वो शास्त्र पूरा पढ़ भी नहीं पाएंगे। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे परिवार में जो हमें सिखाया गया है, हमारे शास्त्र का भी उससे कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप शुरुआत में ऐसा कोई शास्त्र पढ़ने लगे जो आपकी मान्यताओं के खिलाफ हो तो शायद आप आसानी से भटक जाएं। हां, एक समय के बाद आप किसी भी प्रकार के शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि तब आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी और तब आपको आपके विचारों से, आपके मत से हिलाना कठिन होगा। लेकिन आमतौर पे मेरे हिसाब से अगर आप संसारिक हैं, अगर आप मटीरियलिस्टिक अप्रोच से जीवन यापन कर रहे हैं, तो आपको उन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जहां आपको जीवन जीने का सही तरीका बताया गया हो, जहां आपको हर एक रिश्ते निभाने की सीख मिलती हो। अगर आप मलंग सोच वाले हैं, अगर आप एक फ्री माइंडसेट से अध्यात्म का अनुसरण करने वाले हैं, तो आपको ऐसे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए जो ना कि सिर्फ आपको ईश्वर से जोड़े, बल्कि आपकी चेतना को जगाने में भी सक्षम हो, जो आपको ध्यान के गूढ़तम रहस्यों के बारे में भी बताए। क्योंकि अगर आप मलंग हैं तो आप किसी एक परिधि में बांधे नहीं जा सकते हैं और इसलिए आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन दोनों मार्गों पे पूरी तरह चलने के लिए राजी ना हो, अगर आप गृहस्थ हैं लेकिन आध्यात्मिक हैं, अगर आप योग और भोग में समन्वय करके चलना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों रास्तों पे एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। आपको उन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जो आपको संसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों जगत की यात्रा में आगे बढ़ा सके। आपको ऐसा शास्त्र चुनना चाहिए जो योग और भोग
दोनों की जानकारी आपको देता हो। चलिए, अब आपको यह तो पता चल गया कि शास्त्र कौन सा चुनना है, लेकिन अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि शास्त्र को समझे कैसे। शास्त्रों में दी गई बहुत सी बातें हमें समझ में नहीं आती, और फिर एक समय के बाद यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर मुझे ये फॉलो करना चाहिए या नहीं। और दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको अपने जीवन का मूल मंत्र देना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा दोस्तों। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी शास्त्र, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी गुरु और कोई भी ईश्वर तत्व, ये जितने भी साधन हैं, यह सब मनुष्य को बंधन मुक्त करने के लिए ही इस दुनिया में है। इसीलिए किसी भी शास्त्र या धर्म में बताई गई बातें, किसी भी गुरु की दी हुई कोई भी सीख अगर आपको बंधन में डालती है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक बार सोचिएगा जरूर कि कहीं इस रास्ते पे आप चलकर भटक तो नहीं जाएंगे। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा फनी इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूं। कई साल पहले एक व्यक्ति मुझसे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि बीते दिनों में उन्होंने रामायण का पाठ किया था। रामायण पढ़ते पढ़ते उन्हें राम से बड़ी रुचि हो गई। उन्हें पता चला कि शबरी नामक एक महिला ने राम को बेर झूठे करके खिलाए थे, क्योंकि वह यह देखना चाहती थी कि कहीं बेर खट्टे तो नहीं है। अब भक्त की भावना भी बड़ी अजीब होती है। उनके मन में भी यह भाव जागृत हुआ, तो वे जब भी राम जी को भोग लगाएं, वह चख के देख लें कि कहीं भोजन सही तो है, कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, स्वाद तो ठीक है, कहीं मिर्ची ज्यादा तो नहीं हो गई। और इस बात को देख के उनकी माता को बड़ी परेशानी होती थी। वह अक्सर उन्हें चिल्लाया करती थी, उन्हें डांटा करती थी। अब समझने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति के भाव के माध्यम से तो यह चीज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए, यह उसका भाव है। लेकिन वैचारिक रूप से यह बात थोड़ी अटपटी लगती है, और अगर ज्ञान के माध्यम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने उस शास्त्र को पढ़ के एक बंधन तो जरूर बांध लिया है। दोस्तों, ये तो एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा किस्सा है जिसमें बंधन उतना कठिन नहीं है। परेशानी तब बहुत बढ़ जाती है जब हम कुछ शास्त्र पढ़ के अपने जीवन को ही पूरी तरह बदल देते हैं, जिससे ना कि हमें बल्कि हमारे परिवार के लोगों को भी परेशानियां हो जाती हैं। मैं दिन में ये नहीं खा सकता, मैं रात में वो नहीं खा सकता, आज मैं ये नहीं करूंगा, कल मैं वो नहीं करूंगा, मंगलवार को ये करूंगा और शनिवार को वो करूंगा। करिए, जब तक जितना संभव हो अपनी मान्यता के अनुसार आप करिए, लेकिन ध्यान रखें, है तो ये सब बंधन ही। दोस्तों, शास्त्र सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है। एक बात को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार समझते हैं, और उसी प्रकार हर इंसान का समझाने का तरीका भी अलग होता है। इसीलिए आप अपने स्वभाव के अनुरूप ही शास्त्र चुनें। और जब आप शास्त्र पढ़ें या सुने, तो कम से कम इतना जरूर करें कि आप अवेयर रहें। आप हमेशा जागरूक रह के शास्त्र का अध्ययन करें, ताकि आप ये महसूस कर सकें कि आपके साथ जो घटित हो रहा है वो सही भी है या नहीं। मेरी सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि किसी भी शास्त्र का अंधा अनुसरण ना करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईश्वर कृपा से मुझे अलग अलग धर्मों के अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और इसीलिए शास्त्र के बारे में जो कुछ भी बातें मुझे सही या गलत लगती हैं, वो सब मैंने आपके साथ शेयर करी। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मैं किसी भी शास्त्र के विरोध में नहीं हूं, और अगर आप इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो मेरा यह विश्वास है कि आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि शास्त्रों के ऊपर आपसे कुछ बातें शेयर कर सकूं। इस टॉपिक पे आपको क्या लगता है, जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और मेरे बाकी वीडियोस को भी देखें। थैंक यू।